हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज 29 जनवरी है। आज की करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका राइट आंसर है इनियन पन्नीर सेल्वम ने जीता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीर सेल्वम ने मलेशिया में जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। 22 वर्ष के खिलाड़ी ने 9 बजाय के में 1.5 अंक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन। ये कौन है? माइकल मार्टिन को ही चुना गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 64 वर्षीय माइकल मार्टिन ने इससे पहले 2020 से 22 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। गठबंधन समझौते के अनुसार फाइन जेल के साइमन हैरिस 2027 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2027 में कौन बनने वाले हैं? तो फाइन जेल नहीं, सॉरी 2027 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे माइकल मार्टिन। 23 जनवरी 2025 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो यह 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे और जब वह पहली बार राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तो 21 तोपों की सलामी दी गई थी। भारत में गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस, तो उनमें 21 तोपों की सलामी से ही दिन की शुरुआत होती है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर राजकीय सम्मान दिया गया था 21 तोपों से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन है? मनोज सिन्हा ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो ये भारत ने की है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य में योगदान देना और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा का काम करेगा। नेक्स्ट है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ये कौन है? भारत की ही है, भारतीय है। हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियोस्को पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यह उपलब्धि जो उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे IST पर हासिल की, जो उनके और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। ICI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापार अभियान के लिए दिया गया।
जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? तो कौन है? जॉन रेडक्लिफ। INS वाशिंगटन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीनेट में इस संबंध में हुई वोटिंग में रेडक्लिफ के पक्ष में 74 वोट पड़े और जबकि 25 सीनेटर ने उनके खिलाफ वोट डाले। रेडक्लिफ के लिए अमेरिका के कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। यह उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया है। पिछले साल ही भारत अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब भी रोहित की कप्तानी में जीता था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये तो पढ़ लिए। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये कौन है? तिलक वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा कर दिखाया और 25 जनवरी 2025 तक तिलक वर्मा ने लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बनाए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। आज तो वो क्वेश्चन बहुत है, इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं थी। तो 11वां क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? तो ये 2 शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में इंदौर और उदयपुर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। इसे वर्ष 2015 में आयोजित रामसर कन्वेंशन COP12 के दौरान मंजूरी दी गई थी। यह उन शहरों की मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है यानिक सिनर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को सीधे 3 सेटों में हराया, जिसमें स्कोर 6-3, 7-6 एंड 4-6 से रहा और 26 जनवरी 2025 को मेलबर्न में खेले गए फाइनल में सिनर ने बिना कोई ब्रेक पॉइंट गंवाए अपनी जीत सुनिश्चित की। 14वां है, ICC इमर्जिंग मैन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो कमिंदु मेंडिस ने जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, कमिंदु मेंडिस को ICC इमर्जिंग
मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। श्रीलंका के 25 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अपनी करियर की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। कमिंदो ने अपने पहले 8 टेस्ट मैचों में लगातार 8 अर्धशतक बनाए हैं और यह उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है यूरोड्रोन कार्यक्रम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम शामिल हो गया है, जो यूरोप के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा की गई थी। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 16वां क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है रिचर्ड इलिंगवर्थ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया, जिससे यह उनके करियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने अंपायरिंग करियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सराहा गया है। सो फ्रेंड, आज 16 ही क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि 2 दिन से मैं पढ़ा नहीं रही थी, इसलिए आज जो पहले का क्वेश्चन था उन सबको मिला करके टोटल 16 क्वेश्चन हुए। और फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।